आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल 3 लौंग के द्वारा महाप्रयोग बताएंगे। मात्र केवल 3 लौंग और 3 करोड़ और मात्र केवल 3 दिन। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, बहुत ही तीव्र प्रयोग है। जिस समय पर आप इसको करने की तैयारी करेंगे, समुदाय एकत्रित करेंगे, उसी समय पर आपके जो भी जीवन में संकट बाधन आ रहे हैं वह दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके करने के तुरंत बाद ही आपको हजारों लाखों करोड़ों रुपए का लाभ होने लगेगा। जो भी आपका पैसा फंसा पड़ा है, रुका पड़ा है, वह शीघ्र ही वापस आपके पास आ जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा कर्जे से कर्जा है, देखते ही देखते हुए कर्जा कब उतर गया, कब समाप्त हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप कैसा भी कारोबार व्यापार करते हैं, छोटा मोटा बड़ा, शीघ्र ही उसमें भी आपको लाभ होने लगेगा और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा, अच्छा करने की कोशिश करते हैं परंतु उल्टा हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है। आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उल्टा नुकसान हो जाता है। अनेकों तांत्रिक भगत सियानों के आपने चक्कर काट लिए, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी कर लिए, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ आपको नहीं मिला है। आप हार थक करके घर बैठ चुके हैं, आपकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कोई गरीबी में ही बीतता चला जा रहा है, लेकिन कोई भी लाभ बरकत आपको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मात्र केवल इस 3 लौंग के छोटे से प्रयोग को आपको करना है। कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी विधि के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, अच्छी तरह से इसको समझे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को सुने। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, उसके बाद आप इस प्रयोग को करें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, आपने इस महाप्रयोग को शुक्रवार की संध्या के समय, रात्रि के पहर में विश्राम करते समय इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, जैसा कि हमको आपको बताया था, मात्र केवल आपको 3 लौंग लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। कभी भी आप लौंग का कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोटका करते हैं, तो साबुत लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। लौंग के अंदर लौंग की शक्तियों की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। लौंग के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना गया है, उसके साथ साथ लौंग के अंदर माता दुर्गा का वास है। इसी के साथ साथ लौंग के अंदर श्री हनुमान जी महाराज का भी वास माना गया है। और ग्रहों से संबंधित हम जानकारी रखते हैं तो शुक्र देव का सीधा संबंध लौंग से है। अब आपको क्या करना है, मात्र केवल 3 लौंग लेनी है और उसके साथ साथ आपको एक शहद की छोटी शीशी आपको लेनी है। मात्र केवल 15 रुपए की छोटी शीशी शहद की आती है, इससे ज्यादा कॉस्टली नहीं है। शहद को हम आपको बताते हैं, शहद के अंदर देवी देवताओं का वास माना गया है। शहद के अंदर भी अनेकों प्रकार के गुण हैं। शहद के अंदर ग्रहों से संबंधित यदि हम जानकारी रखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का वास शहद के अंदर माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति धन दान को बढ़ाने में, हमारी विवेक बुद्धि को तेज करने में बहुत ही सक्षम है, सबसे बेस्ट ग्रह है। उसके साथ साथ शहद के अंदर मंगल ग्रह का भी वास माना गया है, जो भूमि भवन के सुख का दाता है। कभी भी हमारे भूमि भवन के सुख में मंगल ग्रह के कारण कमी नहीं आ सकती। और इसके साथ साथ यदि हम देवताओं का वास मानते हैं तो शहद के अंदर माता दुर्गा का वास माना गया है, जो सभी प्रकार की विघ्न बाधा को, सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाली है। पल भर में हमारी मनोकामना को, इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। तो आपको क्या करना है, शहद की शीशी लेकर के और उसके अंदर आपको उन 3 लौंगों को शहद के अंदर डुबो देना है। और डुबो करके आपको क्या करना है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बंद करने के बाद विश्राम करते समय आप अपने तकिए के नीचे सिरहाने के ऊपर आप उसको रख करके विश्राम करें। अब अगले दिन सुबह उठें,
सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, और धुले हुए वस्त्र धारण करने के बाद आपने उस शीशी को वहां से, जो आपने शहद की शीशी रखी है जिसमें लौंग और शहद है, उसको वहां से निकाल लेना है और निकाल करके जंगल में जाना है। जहां भी अष्टगंध का पौधा है उस पौधे के पास आपको जाना है। अष्टगंध के पौधे के बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि अष्टगंध के पौधे के अंदर श्री धन्वंतरी जी महाराज का वास माना गया है, और धन्वंतरी जी महाराज रोग कष्ट बीमारी इन सभी प्रकार के इलाजों के मुख्य देवता माने गए। तो इसके साथ साथ हमें धन्वंतरी जी महाराज का भी आशीर्वाद इसमें प्राप्त होने वाला है, जिससे कभी भी हमारे घर में रोग कष्ट बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, उससे हमको तंग नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए हमें धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो अष्टगंध के पौधे के पास जाकर के हाथ जोड़ करके धन्वंतरी जी महाराज का ध्यान करते हुए, आह्वान करते हुए, आपने उस शहद की शीशी को उस अष्टगंध के पौधे के पास थोड़ा सा खड्डा खोदे, मिट्टी हटाएं, और मिट्टी के अंदर आपने उस शहद की शीशी को दबा देना है, और दबा करके आप अपने घर आ जाइए। मात्र केवल छोटे से इस प्रयोग को आपने करना है। इसके साथ साथ बस केवल ध्यान रखना है कि जिस समय पर आप इस विधि को कर रहे हैं, आपको कोई टोके नहीं, अनटोके चुपके से इस प्रयोग को करना है। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।